तो एक बार जल्दी से आ जाइए, कंफर्मेशन दो कि आप सभी को मेरी वॉइस बिल्कुल प्रॉपर आ रही है, आवाज वगैरह बिल्कुल एकदम क्लियर, ऑडियो वीडियो एकदम बिल्कुल बढ़िया। गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले तो मुझे बताओ आप सभी लोग, क्या आप लोग प्रॉपर्टी को पढ़ के आए हैं? क्या आप लोग प्रॉपर्टी पढ़ के आए हैं? फटाफट से बताइए। प्रॉपर्टीज रिवाइज करके आए हैं सभी लोग? चलिए, तो देखो मैं आपको बताता हूं कि ज्योमेट्री इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज भी पढ़नी है, क्वेश्चंस को भी पढ़ना है। तो ज्योमेट्री का जो टॉपिक है उसको आप लोग ध्यान रखेंगे। साथ साथ मैं बार-बार आपको फोर्स कर रहा हूं, मैं इसलिए फोर्स करता हूं ताकि आप लोग जो ग्रेविटी है आपके एग्जाम की, जो उसका भार है, जो एग्जाम का वेटेज है, उसी को समझे आप लोग। टेलीग्राम चैनल पर मैं अपने क्लास की इन्फॉर्मेशन लगातार आपको देता हूं। जैसे कि जो रात को 9 बजे वाली क्लास चलती है उस टाइम पर मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट बहुत सारे बच्चे फ्री ही होते हैं। ठीक है, मैं उसमें काफी अच्छे टॉपिक्स आप लोगों को रिवाइज भी करा रहा हूं, नए क्वेश्चंस भी आप लोगों को कवर कराता हूं, तो आप उस चीज को कंसीडर कर करें। ठीक है ना? हाँ, एक बच्चा पूछ रहा था सेंट्रोइड और ऑर्थो सेंटर में क्या डिफरेंस है? नैंसी जी, सेंट्रोइड का मतलब होता है जहां पर तीनों मीडियन मिलती है, तीनों माध्यिका मिलती हैं, और ऑर्थो सेंटर का मतलब होता है लंब केंद्र, जहां पर तीनों परपेंडिकुलर मिलते हैं। ये पहली क्लास में डेफिनेशन मैंने आपको बताई है। जरूर चीजों को पढ़ के आइए, बातों को समझो, मैं बार-बार इस चीज को बताता हूं इसीलिए। तो कुछ थ्योरम्स जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी वो आपको पता होंगे अच्छे से। अब आज की क्लास में हम थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और क्वेश्चन को और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, एक बार क्वेश्चन को पढ़िए और ट्राई करेंगे क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। ठीक है, पहले आप खुद से ट्राई करें, फिर मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा क्या रहेगा। ठीक है ना? चलो करिए, फटाफट से बताइए क्या आंसर बनेगा। पढ़िए क्वेश्चन। ठीक है, देखो एक ट्रायंगल दिया हुआ है आपको एबीसी, एक ट्रायंगल दिया हुआ है आपको एबीसी, और पी और क्यू मिड पॉइंट है एबी के। तो एबी का मिड पॉइंट है पी और एसी का मिड पॉइंट है क्यू। ठीक है, एबी का मिड पॉइंट है पी और एसी का मिड पॉइंट है क्यू। और ये कह रहा है आर इज अ पॉइंट ऑन पीक्यू, पीक्यू पर एक पॉइंट आर है, मान लो यहां पर एक पॉइंट आर है, और पी आर और आर क्यू का रेशियो कितना? 1:2 का। ये 1:2 का रेशियो में डिवाइड हो रहा है। अब यहां पर पी आर की वैल्यू कितनी कह रहा है? 2 कह रहा है भाई, पी आर की वैल्यू 2 है, तो बीसी की लंबाई आपको निकालनी है। दोस्तों देखो क्वेश्चन काफी आसान है, आराम से आप क्वेश्चन को बता सकते हैं। सर अगर मैंने बोला इस एक रेशियो की वैल्यू क्वेश्चन में 2 है, अगर इस एक रेशियो की वैल्यू क्वेश्चन में 2 है तो इस दो रेशियो की वैल्यू क्वेश्चन में 4 हो जाएगी। बोलो हाँ या ना? अगर एक रेशियो की वैल्यू क्वेश्चन में 2 है तो इसकी वैल्यू बनेगी 4, यानी कि पीक्यू कितना आ गया? सर पीक्यू आ गया आपके पास 6। और अगर पीक्यू 6 है तो जो बीसी होता है वो दुगना होता है पीक्यू का। मिड पॉइंट थ्योरम, जो मध्य बिंदु थ्योरम होती है, वो यही तो बताती है कि सर ये वाली वैल्यू इसकी हाफ, ये हाफ होती है, तो बीसी इसका डबल होगा, तो ये 2 का दुगना मतलब 6 का दुगना 12। तो इस क्वेश्चन का आंसर 12 सेंटीमीटर बनेगा, सी ऑप्शन। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम का यूज किया गया है। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट बताइएगा, करो। O इज सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। बेटा देखो मैंने आपको बहुत पहले भी बताई दोस्तों कि जब भी आपको सर्कम सेंटर की बात कहे तो आपको बाहर एक सर्कल बना लेना है। जब भी आपसे सर्कम सेंटर की बात कहे तो आपको बाहर एक सर्कल बना लेना है और एक सेंटर भी ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, एक सर्कम सेंटर आप लोगों को इस तरीके से बनाना है। अब ये कह रहा है कि जो OBC है, यानी कि OBC, ये एंगल आपके पास कितना? 35। ये एंगल 35 है और आपको बोलना ये वाला एंगल बताइए। ठीक है, देखो गलती मत करो, आराम से करो, मैं आपको बार-बार समझा रहा हूं। डायग्राम को पहले बनाइए, उसके बाद क्वेश्चन को समझिए। ज्योमेट्री की क्लास इसलिए ज्यादा रखी हुई है ताकि आप लोग चीजों को आराम से करें और खुद से प्रैक्टिस करें। ठीक है, देखो अगर ये आपके पास सर्कम सेंटर है तो ये सर्कल का रेडियस है, ये भी सर्कल का रेडियस बनेगा। तो अगर ये 35 है तो ये भी 35 बनेगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? क्योंकि अगर दो साइडें बराबर है तो दोनों एंगल बराबर होंगे। अब आंसर सही, पहले 70 क्यों बता रहे? बताओ फिर क्यों बता रहे 70? फिर है भाई, अगर ये 35 और 35 70 हो गया तो ये एंगल कितना बचेगा? जो एंगल बीओसी है वो 180 में से कितना बनेगा? 110 बनेगा। तो ये एंगल कितना आ गया? 110। और ये अगर एंगल 110 है तो ये जो एंगल बनेगा वो 110 का आधा हो जाएगा। तो अभी आंसर 55 डिग्री बनेगा। अब सही आ रहा है? जल्दबाजी में गलती नहीं करनी है, मैं बार-बार समझा रहा हूं। ठीक है, हाँ देखो जब मुझे जल्दबाजी नहीं है तो आपको क्यों जल्दबाजी? अभी तो कोई पेपर भी नहीं है आपका। अभी तो मुझे लगता है कि अगर आप कोई बच्चा सीजीएल की तैयारी कर रहा है, कोई सीएचएसएल की तैयारी कर रहा है, या किसी भी अदर एग्जाम रेलवे वगैरह की तैयारी कर रहा है, तो अभी तो कोई पेपर है नहीं आपका, आराम से करिए। चलो गलती से गलत हो गया, बहुत बढ़िया बेटा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अब ये बताइए इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, तो आई इज द इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। मतलब एक हमारे पास एक ट्रायंगल है, हमें नहीं पता ये कैसा ट्रायंगल है, लेकिन मुझे इस ट्रायंगल में बोला गया कि एबीसी एक ट्रायंगल है और आई इसका इन सेंटर है। और ये जो बीआईसी एंगल है, ये वाला जो एंगल है वो कितना है? 135। तो ये ट्रायंगल कैसा होगा? हमें पता है कि जब इन सेंटर वाली कहानी होती है ना, तो इन सेंटर में जो एंगल बीआईसी है वो 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए होता है। तो ये कितना है? 135 माइनस 90 बराबर 1/2 ए होगा। तो 90 में से 35 यानी कि 45 बराबर 1/2 ऑफ एंगल ए। तो 45 का दुगना, 45 का दुगना यानी कि 90। तो जो एंगल ए है वो 90 डिग्री आ गया। और अगर किसी भी त्रिभुज के अंदर अगर एक कोण 90 डिग्री है तो वो कोण आपका राइट एंगल ट्रायंगल, जिसको हम बोलते हैं समकोण, जिसको हम बोलते हैं समकोण। तो ये समकोण त्रिभुज बनेगा। ठीक है, क्लियर हो गया? तो हमारा ये
90 डिग्री का कोण होगा, यानी कि समकोण त्रिभुज बनेगा। ठीक है, तो ये जो इन सेंटर अंतर केंद्र की प्रॉपर्टी होती है, ये हमारे दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, करिए। अब देखिए, एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें समकोण त्रिभुज ए पर है। ठीक है, अब यहां पर हमें समझना है कि इस क्वेश्चन में क्या कहानी है। एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें समकोण ए पर बनाएंगे आप। ए पर समकोण बनाया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, तो ये समकोण त्रिभुज हो गया ए पर। और एडी जो है, एडी ये लंब है बीसी पर। अब ये कह रहा है कि जो ट्रायंगल एबीसी का पूरा एरिया है, जो ट्रायंगल एबीसी का एरिया है वो कितना है आपके पास, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एसीडी का जो एरिया है ये वाला, वो कितना है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब मेरी बात समझो आप लोग एक बार सबसे पहले, जैसे आप इस बात को समझेगा, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये और थोड़ा अच्छे लेवल का भी है। इसमें हमें सिमिलरिटी, समरूपता लगानी पड़ेगी, वो मैं आपको बताऊंगा। तो आप लोग एक काम करो, कॉपी पेन को नीचे रख दो और ऐसे क्वेश्चंस के लिए कैसे काम करना वो मैं आपको समझाता हूं। देखो आप मुझे बताइए कि अगर दोस्तों ये वाला ट्रायंगल आपके पास 10 एरिया है, तो पूरे ट्रायंगल का एरिया 40 है, यानी कि नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया 30 बनेगा। क्या ये बात समझ पा रहे हैं आप लोग? देखो पूरा एबीसी ट्रायंगल का एरिया 40 है और ये वाला एरिया 10 है, तो ये एरिया 30 बनेगा। ठीक है, हर चीज लिखनी नहीं है, आपको डायग्राम में समझना है। अब देखो क्वेश्चन में कह रहा है जो एसी की लंबाई है वो कितनी है, 9। एसी की लंबाई कितनी है, 9। और आपको बीसी की लंबाई बतानी है, इस पूरी की लंबाई बतानी है आपको, इस पूरी की लंबाई बतानी है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब ध्यान से देखना कि अगर हमें बीसी की लंबाई निकालनी है, देखो मेरी बात को समझिएगा ध्यान से। देखो अगर मैं आपको बोलूं सर ये जो देखो ये जो ट्रायंगल है इसमें 90 डिग्री का कोण ये रहा, इसमें 90 डिग्री का कोण ये रहा और इसमें भी 90 डिग्री का कोण ये रहा, यानी कि दोनों में 90 डिग्री का कोण है आपके पास। ठीक है, उसके बाद आप ये बोलेंगे कि सर अगर ये वाले देखो ये जो सी एंगल है, देखो अगर आप दोनों में देखो ये जो ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल, इसमें बी एंगल छोटे वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है और बड़े वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है ना। देखो हाँ, अच्छा हिंदी में 10 लिखा ना, एक ध्यान रख लेना कि एंगल ए 90 डिग्री है, एडी लंबा है इस पर और एबीसी कितना है, 40। तथा यहां लिख लेना, लिख देता हूं मैं यहां पर, तथा जो ट्रायंगल एसीडी है वो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, जो बच्चे कह रहे हिंदी में नहीं लिखा मैंने लिख दिया है। अब ठीक है, अब देखो सर, देखो ये जो ट्रायंगल है ए सी ए बी में, ये आपके पास 90 डिग्री है और ये जो ट्रायंगल है ए डी बी में, ये बी एंगल दोनों में कॉमन है। तो अगर इसमें 90 डिग्री ये रहा, इसमें 90 डिग्री ये रहा, एंगल बी दोनों में कॉमन है। इसका मतलब दोस्तों क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि जितना एंगल ये वाला है अल्फा, उतना ही एंगल ये वाला भी होगा अल्फा। बोलो क्लियर है कि नहीं, बताइए। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। और जब दो त्रिभुज आपस में सिमिलर होते हैं, दो कोण बराबर हो गए, देखो ये 90 डिग्री यहां पर भी है, 90 डिग्री यहां पर भी है। ठीक है, ये बी एंगल दोनों में कॉमन है और अगर ये वाला एंगल अल्फा है, ठीक है, तो ये वाला एंगल भी अल्फा होगा। ठीक है, अब मुझे बताइए, देखो 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 सबसे पहले जैसे 90 डिग्री यहां पर भी बनेगा, नहीं बनेगा, बताइए। अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री बनेगा। अब बताओ, देखो छोटे वाले ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने साइड कितनी है, 9। छोटे वाले ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने साइड कितनी है, 9। और बड़े वाले ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने साइड कौन सी है, बीसी। ठीक है, जब दो ट्रायंगल आपस में समरूप होते हैं तो जो उनका एरिया होता है, अब देखो मुझे बताइए, देखो आपने लिया ये वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का देखो छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया कितना है, 10 और बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया कितना है, 40। तो क्या ये स्क्वायर के बराबर होगा, बोलो भाई। ये जो एरिया है, देखो छोटे वाला ट्रायंगल है कौन सा, ये वाला, और बड़े वाला ट्रायंगल है 40। छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया 10 है, बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया 40 है, तो जो इनका एरिया होगा वो क्रमागत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा सर, ये कितना बनेगा, 9 बटे में बीसी बराबर अंडर रूट के अंदर ही कटेगा तो 1/4, तो ये कितना आएगा, 1/2 आ जाएगा। तो जो बीसी का मान है वो 9 इंटू में 2 18 सेंटीमीटर बनेगा। सभी लोग थंब इंप्रेशन देंगे, समझ में आ गई बात, बोलो फटाफट से बताइए। देखो ऊपर मैंने लिया है ट्रायंगल एडीसी और नीचे मैंने ट्रायंगल लिया है एबीसी और ये दोनों ट्रायंगल आपस में समरूप है। ठीक है, देखो यहां पर 90 डिग्री के सामने भुजा 9 है और यहां 90 डिग्री के सामने भुजा बीसी है। ये 90 डिग्री यानी छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया 10 है और पूरे बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया 40 है। ठीक है, 2-3 बार बता दिया है भाई। अगला क्वेश्चन बताइए क्या आंसर बनेगा, करो करिए। अल्फा का रूल ये है बेटा, सिर्फ ये समझा रहा हूं कि अगर दो कोण बराबर हो गए, ये कोण और ये कोण बराबर है, ये कोण बराबर है, तो ये एंगल भी बराबर होंगे। ठीक है, इसलिए वहां पर अल्फा रिप्रेजेंट किया मैंने।
ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखो, इसका डायग्राम मैं आपके लिए बना देता हूं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि यहां पर अभी देखो मैंने सर्कल स्टार्ट नहीं किया भाई, इस बात को ध्यान रखना आप सभी। ये कह रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी है, एक ट्रायंगल एबीसी है और डी और ई पॉइंट एबी और एसी पर है, यानी कि एक पॉइंट डी है और एक पॉइंट ई है। और ये कह रहा है कि एबी और एसी इस तरीके से है, डीई डिवाइड करता है ट्रायंगल एबीसी को दो इक्वल पार्ट में, यानी कि जितना पार्ट ये वाला है उतना ही पार्ट ये है भाई, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। अगर ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि एडी के साथ बीडी का रेशियो। अब सबसे पहले मुझे एक चीज बताओ आप लोग, क्या आप इस बात को जानते हैं कि सर इसमें जो ट्रायंगल एडीई है वो समरूप है ट्रायंगल एबीसी के? बोलो हाँ या ना, बताइए। आपको पता है कि थेट स्वयं होती है कि जब ये लाइन इसके पैरेलल है, अगर ये लाइन इसके समांतर है, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है, तो जब दो ट्रायंगल आपस में, जब दो लाइन ये पैरेलल, तो ये क्या होंगे? आपस में समरूप होंगे। और अगर ये समरूप है तो जो इनका एरिया है, यानी कि ट्रायंगल एडीई का एरिया और ट्रायंगल एबीसी का एरिया और ट्रायंगल एबीसी का एरिया, ये इनकी क्रमागत भुजाओं के वर्ग के बराबर होंगे। तो अगर मैंने बोला कि ऊपर मैंने ट्रायंगल लिया है एडीई, तो भुजा मैंने ले ली एडी, और नीचे मैंने लिया है ट्रायंगल एबीसी, तो भुजा मैंने ले ली एबी। तो जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो इनका जो क्षेत्रफल होता है वो क्रमागत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। अब आप बोलेंगे सर अगर एडीई का एरिया 1 है और पूरे एबीसी का एरिया इन दोनों का एडिशन बनेगा तो 2 बनेगा, तो यहां से एडी बटे में एबी, ये स्क्वायर तो यहां पर उनका जाएगा, तो ये रेशो बनेगा 1:√2 का। बोलो भाई क्लियर हो गया? ये रेशो बनेगा 1:√2 का। और अगर 1:√2 बना तो एडी की वैल्यू कितनी है? 1, और एबी कितना है? √2, तो ये कितना आएगा? ये √2 - 1 नहीं आएगा? बताओ भाई, अगर ये 1 है तो ये पूरी वैल्यू √2 है, तो √2 - 1 आएगा। बस अब आप देखो, अगर आपको एडी से बीडी का रेशो निकालना है तो ये आएगा 1:√2 - 1, और 1:√2 - 1 बी ऑप्शन है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एकदम बिल्कुल मजेदार। बताइए सर पिछले क्वेश्चन में 9 का स्क्वायर था ना? बेटा 9 का स्क्वायर नहीं था भाई, बेटा पिछले क्वेश्चन में 9 का स्क्वायर तो था, लेकिन जब ये स्क्वायर यहां से हटेगा तो यहां रूट नहीं आएगा। ठीक है, ध्यान से एकदम बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर समझो। बोलो सभी को बात क्लियर हो गई? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, बताइए। ठीक है, आई इज द इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। एक त्रिभुज एबीसी है, एक त्रिभुज एबीसी है जिसमें आई इसका इन सेंटर है, जिसमें बी एंगल कितना है? 65, और ये एंगल कितना है? 55। आपको बीआईसी बताना है, ये वाला एंगल बताना है। अब अगर ये 65 या 55 है तो एंगल ए कितना बनेगा? 180 में से 65 और 55 को माइनस करोगे, 6 5 11, यानी कि ये बनेगा 60 डिग्री का। ये 60 डिग्री आ गया, कितना आ गया? 60 आ गया। और अगर ये 60 है तो इन सेंटर की प्रॉपर्टी होती है कि जो एंगल बीआईसी होगा वो 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए होगा, तो 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल 60, तो 90 प्लस 30 यानी कि 120 डिग्री। राइट आंसर बी ऑप्शन। बोलो क्लियर हो गया? ठीक है, आइए 65 डिग्री कर लेना स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हो गया ना? आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन देखिए एक बार। तो इस बार मैं क्वेश्चन खुद ही पढ़ लूंगा, ए बी बी सी और ए बी सी। ठीक है, बताइए, करो। देखो इसमें ना एक तरीके से आप ऐसे काम कर सकते हो, एक तरीका तो होगा कि बिल्कुल बेसिक तरीके से सॉल्व करो, एक होगा आप इसको ऑप्शन से कर सकते हो। जैसे आपने बोला कि ये ट्रायंगल एबीसी है जिसमें कह रहा है एबी में से एबी ए का डिफरेंस और बी का डिफरेंस 15 है, तो इसमें तो 15 का डिफरेंस है नहीं, यहाँ भी 15 का डिफरेंस नहीं है और यहाँ भी 15 का डिफरेंस नहीं है। 15 का डिफरेंस आपको इधर दिखाई दे रहा है, ए और बी में 15 का डिफरेंस दिख रहा है। उसके बाद आप बोलेंगे बी और सी के बीच में 30 का डिफरेंस है, तो बी और सी के बीच में 30 का डिफरेंस दिख रहा है। तो एक तरीका तो ये होगा कि पेपर में आप क्वेश्चन को इस तरीके से कर लो, एक तरीका तो ये होगा कि पेपर में क्वेश्चन को इस तरीके से कर लो, है ना, ऑप्शन से सॉल्व कर लो इसको। किससे? ऑप्शन से। बाकी दूसरा तरीका ये है कि जो ट्रायंगल में ए एंगल बी और एंगल सी का सम 180 है। ठीक है, आपको दो इक्वेशन दी गई है, एंगल ए माइनस बी, एंगल बी माइनस सी, इनका सम आपके पास इतना है, तो इस इक्वेशन से भी काम कर सकते हो आप, लेकिन बेस्ट तरीका कि आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, ये बताइएगा। करिए, एबीसी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, बच्चे का डिटेल वाला बता दो, डिटेल वाला बता दूं क्या? ये देखो डिटेल में कैसे करना है। अगर डिटेल में करना तो ऐसे कर लो कि एंगल ए प्लस बी प्लस सी का सम कितना? 180 है। अब यहां से बताओ जो एंगल ए की वैल्यू है, अगर आप इस इक्वेशन से देखें तो यहां से एंगल ए की वैल्यू कितनी आएगी? 15 प्लस में एंगल बी। ठीक है, और यहां से एंगल बी की वैल्यू कितनी आएगी? वो आएगी 30 प्लस में एंगल सी। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं कि एंगल ए की वैल्यू 15 प्लस बी है, और एंगल ए जो है और एंगल बी की वैल्यू कितनी है आपके पास? देखो ऐसे कर लो, जैसे आपने देखा कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का सम 180 है, और एक इक्वेशन दी गई है कि एंगल ए और बी का डिफरेंस कितना है? 15, और बी और सी का डिफरेंस कितना है? 30। ठीक है,
30 है। तो अगर आप इन दोनों को मान लो ऐड करते हो एक तरीके से, मान लो इन दोनों को आपने ऐड कर दिया तो ये कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो b से भी कटेगा तो a माइनस सी, और इन दोनों को ऐड करोगे कितना बनेगा 45। तो एंगल a प्लस सी का सम कितना आ गया 45 आ गया, एंगल a माइनस सी का सम कितना आ गया 45 आ गया। ठीक है, अब यहां से आप देखेंगे कि a माइनस सी, ठीक है, a माइनस सी कितना है 45। ठीक है, और यहां से जो b की वैल्यू है, यहीं से देखो b की वैल्यू कितनी बनेगी, वो बनेगी एंगल a माइनस 15, एंगल a माइनस 15 बराबर एंगल b हो जाएगा। ठीक है, देखो जैसे आपको दिखा a माइनस बी 15 है, b माइनस सी 30 है, तो अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो a माइनस सी कितना आएगा 45 आ जाएगा। तो a माइनस सी मैंने 45 लिख लिया। अब a माइनस सी अगर मैंने 45 लिखा तो यहां से अगर आप a प्लस सी की बात करें तो b कितना है, b देखो यहां से b निकालोगे, b कितना बनेगा इस इक्वेशन से, ये बनेगा एंगल a माइनस 15 बराबर एंगल b बनेगा। तो अगर मैं यहाँ पर a और b की जगह लिखता हूँ a माइनस 15 प्लस सी बराबर 180, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2a प्लस सी, और माइनस का 15 हो जाएगा तो कितना बनेगा 195, ये माइनस का 15 जाएगा तो 195 हो जाएगा। अब इन दोनों को देख लो भाई, ये सी से सी कट गया, कितना हो गया 3a, और ये 5 और 5 10, 9 4 13 और 1 14, और ये बनेगा 1, कितना 240 आ गया। तो a का मान कितना आ जाएगा 80। अब जैसे a की वैल्यू 80 आएगी यहाँ डाल दो, तो 80 में से 15 माइनस कितना बनेगा 65, तो ये b का मान भी आ गया, हो जाएगा। a की वैल्यू 80 आ गई, b की वैल्यू 65, c का मान निकल जाएगा। तो ये टाइम टेकिंग है, आप ऐसे काम कर लो। ठीक है, अब ये बताइए कितने लोगों ने इस क्वेश्चन के आंसर को निकाला था। एबीसी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और डी इज द पॉइंट ऑन बीसी, डी पॉइंट जो है बीसी पर है और एडी परपेंडिकुलर है बीसी पर। तो बताइए इनमें से कौन सा रेशियो सेटिस्फाई हो रहा है, बताओ। एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, तो अभी कह रहा है कि एबी से बीडी का रेशियो 1:1। अब मुझे एक चीज बताओ, देखो सबसे पहले यहां पर ना एक बेसिक प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए कि जो समबाहु त्रिभुज होता है ना, उसकी जो ऊंचाई होती है, उसकी जो माध्यिका होती है, उसका जो लंब, मतलब सारे सेंटर उसके सेम जगह पे होते हैं। तो जो समबाहु त्रिभुज होता है उसके ऑल सेंटर्स आर ऑन सेम पॉइंट। ठीक है, उसके सारे सेंटर सेम पॉइंट पर होते हैं। तो अगर मान लो ये पॉइंट, मान लो ये 2 है, ये 2 है, तो ये भी 2 बनेगा। ऐसे कर लो, जैसे मान लो ये भुजा 2 है, ये भुजा 2 है, तो ये भुजा भी 2 बनेगी। तो ये अगर 2 बनेगी तो ये 1 और 1 नहीं होगा। अब इसके बाद देख लो क्या कहानी आपकी सेट हो रही है। जैसे मैंने बोला कि AB और BD के बीच में, AB और BD 2 अनुपात 1 होगा, ये तो हो नहीं सकता। AB और BD 1 अनुपात 2 होगा, AB और BD 1 अनुपात 2 बनेगा, ये भी नहीं हो सकता। AB और BD, भाई AB अगर 2 है और BD 1 है, ये बन सकता है। और यहां देखो AB और BD 3 अनुपात 2, ये भी नहीं हो सकता। तो क्या एलिमिनेट हो गया? सबसे आसान तरीका आपके सामने रख दिया मैंने, सबसे इजी मेथड आपके सामने रख दिया है। सभी केंद्र बराबर होते हैं, सभी केंद्र एक बिंदु पर होते हैं। जो समबाहु त्रिभुज होता है उसके सभी केंद्र एक ही बिंदु पर होते हैं। ठीक है, अगला बताइए, नेक्स्ट वन। एक बच्चा कह रहा है मिड पॉइंट नहीं बोला है। बेटा अगर मिड पॉइंट नहीं बोला है तभी तो कह रहा हूं कि जो उसकी माध्यिका होती है वो भी होती है वही, तो माध्यिका बराबर भागों में बांटे इसलिए इक्वल हो गया। यही तो समझाना है आपको। अभी कह रहा है इफ द बाइसेक्टर एंगल ऑफ ट्रायंगल बाइसेक्ट द अपोजिट साइड। अगर मान लो कोई ऐसा ट्रायंगल है, द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ट्रायंगल बाइसेक्ट द अपोजिट साइड, देन द ट्रायंगल इज, वो ट्रायंगल कैसा होगा बताओ भाई। जैसे आपने अगर आप ध्यान से देखें तो अगर मैंने ट्रायंगल एबीसी बनाया तो एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो इस कोण को बराबर भागों में बांट रहा हूं, कोण को, और इस भुजा को बराबर भागों में बांट रहा हूं, तो ऐसा जो ट्रायंगल होता है वो आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल ही होता है। ऐसा जो ट्रायंगल होता है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज होता है। वो समद्विबाहु त्रिभुज जो होता है वो सामने वाले कोणों को बराबर भागों में बांटेगा और भुजा को भी बराबर भागों में बांटता है। तो ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी आपके पेपर में निकल के आते हैं भाई, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं कि आपको थ्योरी वाले पार्ट को अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। थम्स अप करेंगे सभी लोग, आपको बात समझ आ रही है? बोलिए, ठीक है। ये क्वेश्चन बताइएगा सभी लोग, एक बार इस क्वेश्चन के आंसर को बताइए क्या बनेगा। अब देखो यहां पर आपके सामने जो क्वेश्चन है ना, उस क्वेश्चन को कैसे आप सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक ट्रायंगल है आपके पास एबीसी, एक ट्रायंगल एबीसी है जिसमें डीई पैरेलल बीसी के है। ठीक है, अभी कह रहा है एडी की वैल्यू कितनी है, x माइनस में 3। ये कितना है एसी, एसी पूरा कितना है 2x, ये 2x है। बीई कितना है, बीई एबीसी और डीई पैरेलल बीसी के, डी और ई पॉइंट है एसी पर। अच्छा देखो यहां पर पता है गलती हो रही है, यही गलती होती है पेपर में, हम भी वही गलती कर रहे हैं। ये कह रहा है डीई पैरेलल एबी के और डी और ई पॉइंट है एसी, तो एसी पर पॉइंट है डी और बीसी और है डी
और ई पॉइंट है बीसी पर। एक ट्रायंगल एबीसी में डीई पैरेलल है एबी के। अच्छा भाई डायग्राम गलत बना रहे हैं हम लोग, मुझे लग रहा है, मुझे लग रहा है डायग्राम गलत बना रहे हैं। आप क्या करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, बीसी बीसी को नीचे रखो, एबी एबी को नीचे रखो और सी को यहाँ रखो। अब सही है, क्योंकि ये कह रहा है कि ना एबी पैरेलल है डीई के। अब इधर डी और ई पॉइंट, एसी पर जो पॉइंट है वो डी है और बीसी पर पॉइंट है ई। अब सही बन गया डायग्राम, ठीक है। अब यहाँ पर डाटा सेट करते हैं। एडी कितना है, एडी x माइनस 3, ये x माइनस 3 है। और एसी कितना है, पूरा 2x, ये पूरा 2x है। बीई कितना है, x माइनस 2 और पूरा बीसी कितना है 2x प्लस 3। ठीक है, आपसे कह रहा है x की वैल्यू बताइए। देखो एक बात समझना, ठीक है ना। अब देखो क्या करना है सर, हमें पता है कि अगर मैं बात करूं सर इस पूरी वैल्यू का रेशियो इसके साथ और इस पूरी वैल्यू का रेशियो इसके साथ सेम होगा, यानी कि जो रेशियो 2x का x माइनस 3 का साथ होगा वही रेशियो 2x प्लस 3 का x माइनस 2 के साथ होगा। अब अगर आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, देखो समझ आ रही बात को, अगर आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको लगेगा पेपर में टाइम। तो अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो मैं ऑप्शन डाल के सेट कर सकता हूं। देखो यहां पर अगर मैं x की वैल्यू को देखो 12 डालता हूं, 12, अगर मैंने 12 डाला तो 2 गुणा में 12, तो ये 12 में से 2 जाएगा 9, तो 3 3 9, 3 4 12, 4/3 आ गया। यहां डालो 12, तो 12 दूनी 24 और 3 27, और 12 में से 2 जाएगा 10, तो ये तो बनेगा नहीं 4/3, तो 12 तो नहीं हो सकता। इसका मतलब अगला ऑप्शन उठा के देखेंगे, अगला ऑप्शन क्या है 10, 10 दूनी 20 और ये 7, तो 10 दूनी 20 और 3 23 नहीं बनेगा 8, 8 डालो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और ये बनेगा नीचे 8 में से 3 जाएगा 5, यहाँ डालोगे 8 8 दूनी 16 और 3 19 और 8 में से 2 जाएगा 6, नहीं बनता। 9 के बाद बन रही है क्या, अब बनेगा 9। देखो 9 इसका आंसर हो जाएगा। अगर आप 9 डालेंगे तो 9 गुना में 2 18 और 9 में से ये जाएगा 6 और 9 दूनी 18 और 3 21 और 9 में से 2 जाएगा 7। देखो 6 3 18 और 7 3 21, तो x की वैल्यू क्या है 9। क्या आपको समझ में आया मैंने क्या बताया, क्या आपको मेरी बात समझ में आई मैं क्या बताना चाह रहा हूं, बोलो बताइए। सभी लोग कमेंट सेक्शन देंगे एक बार। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत टाइम टेकिंग हो सकता है, हालांकि इसमें आपको दिख रहा है कि डाटा हिसाब सेट किया है। जैसे अगर आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 2 × x 2x स्क्वायर माइनस में 4x बराबर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये कितना बनेगा 2x स्क्वायर, ठीक है 2x स्क्वायर माइनस में 6x, 2x स्क्वायर माइनस में 6x और ये 3x और माइनस में 3 3 9, ये देखो 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ कितना बचेगा माइनस का 4x और ये कितना हो जाएगा आपके पास माइनस का 3x और माइनस का 9। ठीक है, इसको लेके आइए तो क्या बचेगा x, इसको लेके आइए तो बनेगा 9, तो x की वैल्यू 9 आ गई। क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी काम कर सकते हो, लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन आएगी जहां ऑप्शन से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। ये बताइए ठीक है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है एबीसी। सर एडी अपॉन एसी नहीं कर सकते, नहीं जी, जो रिक्वायरमेंट है वही करना पड़ेगा ना आपको, क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट वही करना पड़ेगा। अब ये कह रहा है कि जो ट्रायंगल एबीसी है इसमें एडी मीडियन है। अगर ये मीडियन है तो इसको 12 भागों में बांटेगी, अगर ये माध्यिका है तो इसको इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। अब ये कह रहा है कि ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी, ई जो है वो इसका मिड पॉइंट है और जी इज द सेंट्रोइड। अब जी अगर सेंट्रोइड, मेरी बात समझना ध्यान से, जैसे मान लो आपने क्या करा कि देखो जी जो होता है ना, जी सेंट्रोइड है, तो आपको ये पता है कि सर जो एजी के साथ जीडी होगा वो 2:1 में होगा। तो अगर ये नीचे 1 है और ये वाला पार्ट आपके पास 2 है, तो इसका मतलब ई जो होगा ना, ई वो इन दोनों का मिड पॉइंट होगा। क्या हमें समझ में आ रहा है कि ये 1 होगा और ये 1 बनेगा। ठीक है, समझ में आई बात भाई। देखो ये जो एजी और जीडी का रेशियो 2:1 में होता है, और अगर ये 1 है और ये 2 है और एजी का मिड पॉइंट ये कह रहा है कि ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी। अच्छा एडी का मिड पॉइंट है ये, एक मिनट थोड़ा गलत कर रहे हैं, मैं दोबारा से करता हूं इस क्वेश्चन को, मैं दोबारा से करता हूं, ठीक है, वो गलत इंटरप्रेट कर लिया मैंने। ये ट्रायंगल एबीसी है, ये ट्रायंगल एबीसी है और यहां पर ये कह रहा है कि एडी जो है वो मीडियन है, इसको इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी, एडी का मिड पॉइंट है ई। ठीक है, अब यहां देखेंगे आप लोग, और जी इज द सेंट्रोइड और जी इसका सेंट्रोइड। अगर जी इसका सेंट्रोइड है तो एजी और जीडी का रेशियो कितना बनेगा 2:1। इसका मतलब जो पूरी लाइन एडी है वो कितना रेशियो है, 3 रेशियो है ना, वो 3 रेशियो है। अब समझना बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल 1.5 समझा रहा हूं। ठीक है, तो अगर ये 1 है तो ई एक ऐसा बिंदु होगा, ई एक ऐसा बिंदु होगा कि ये ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी, एडी का मिड पॉइंट है, यानी कि ये जो होगा ना ये कितना बनेगा 1.5। देखो यहां से लेकर और ये जो है ये 2 रेशियो है और यहां से लेकर ये जो है ये 1 रेशियो है। ठीक है दोस्तों, अब अगर ये इसका मिड पॉइंट है तो इसका मतलब ये कितना बनेगा 1.5 और ये वाली वैल्यू जो बनेगी, ये वाली बनेगी, ये बनेगी 0.5। ठीक है, क्योंकि ये जो है ये भी 1.5 होगा और ये भी 1.5 होगा। आपको समझ में आया पॉइंट क्या बता रहा हूं मैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जो ट्रायंगल बीईजी है, जो ट्रायंगल बीईजी यानी कि ये जो ट्रायंगल है बीईजी ये वाला ट्रायंगल, ये वाला जो ट्रायंगल है बीईजी और ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी का एरिया का रेशियो बताना है आपको, इनके एरिया का रेशियो बताना है। ठीक है, ठीक है, देखो कई बार ऐसा होता है कि आप हमारे सामने नहीं बैठे होते तो थोड़ा कॉन्सेंट्रेट होकर काम करना पड़ता है। अब देखो सर, आपको दिख रहा है कि सर जो ट्रायंगल बीईजी की भुजा कितनी है 0.5। ठीक है, और ट्रायंगल एबीसी की अगर बात करें तो एडीई मीडियन है, ई इसका मिड पॉइंट है, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया बीईजी और ट्रायंगल एबीसी, एबीसी का एरिया बताना है। ठीक है, पॉइंट और 3 सही है भाई। हाँ, अब देखो एक बार समझना पड़ेगा, बीईजी का एरिया, बीईजी का एरिया
और ट्रायंगल एबीसी का एरिया 0.5, इसकी साइड 0.5 है, ठीक है, इसकी साइड 0.5 है। ABC AD is the median, E is the midpoint of AD and G is the centroid. Find the ratio of the area of BEG to the ABC. ठीक है, हाँ कुछ कुछ गड़बड़ हो गया क्या? या तो मुझे लग रहा है कि कुछ अच्छे लेवल पर चीजों को ले जाना पड़ेगा तब जाके बात बनेगी इसमें। एक मिनट, है ना? ठीक है, रुको एक बार मैं दोबारा देख लेता हूँ इस क्वेश्चन में क्या गड़बड़ हो रही है। BEG 0.5 और ABC, भाई डायग्राम तो यही जाएगा, है ना? एक काम करता हूँ, इस क्वेश्चन को कल कराऊं क्या? हाँ भाई कल कराता हूँ, मुझे लगा इस क्वेश्चन को ना थोड़ा सा मुझे लगा टाइम का इशू है, आपको अगली क्लास में जाना होगा और अभी इस क्वेश्चन में थोड़ा अटक रहा है मामला, है ना? ये क्वेश्चन थोड़ा सा अटक रहा है, तो कल कराएं इस क्वेश्चन को, बताइए आप लोग एक बार ट्राई करना। हाँ, इसको होमवर्क रखते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है? इस क्वेश्चन को होमवर्क रखते हैं। एक बार हिंट मैंने आपको दे दिया, यहाँ से कुछ बन रहा है तो एक बार करना, नहीं तो कल आते इसको पहली क्लास में करेंगे, ठीक है ना? चलो तो आज इतना ही करते हैं, कल मैं आप लोगों को कुछ और क्वेश्चन कवर कराऊंगा क्योंकि